हेलो एवरीवन, आई एम आयुष शर्मा, एन इंटर्न एट इंटेलीफाई। और आज हम बात करेंगे क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 15 सममितता के बारे में। आइए हम इस चैप्टर को कुछ प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, निम्नांकित आकृतियों के सभी सममित अक्षों को पहचान कर उन्हें लिखिए। इस प्रश्न में हमें ये 3 आकृति दी गई हैं, जिसमें से हमें बताना है कि इन सभी आकृतियों में कितने सममित अक्ष हैं और उनकी पहचान करके हमें लिखनी है। जैसे हम सबसे पहले वाली आकृति देखें तो इसमें EF जो है वो इस ABCD का एक सममित अक्ष है, तो ये जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा इसके ऊपर आ जाएगा। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे सममित अक्ष पहले में होगा EF। हम दूसरे में देखें तो इसमें जो है सममित अक्ष वो FE या EF और GH दोनों होंगे, क्योंकि अगर हम EF के ऊपर ABCD को मोड़ेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा इस हिस्से के ऊपर आ जाएगा, और अगर हम इस हिस्से को मोड़ेंगे GH के ऊपर तो ये पूरा का पूरा इस हिस्से के ऊपर आ जाएगा। तो इसके लिए हम उत्तर लिखेंगे सममित अक्ष EF तथा GH। अब हम ये वाली आकृति देखें तो इसमें हमें कहा गया है कि ये जो रेखा है AB वो इस रेखा AC के बराबर है, तो इसमें सममित अक्ष जो होगा वो AD होगा, क्योंकि जब हम इस वाली आकृति को इसके ऊपर मोड़ेंगे तो वो पूरी की पूरी आ जाएगी। तो हम देखें तो सममित अक्ष इनमें होगा AD। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में कितने सममित अक्ष होंगे? इस प्रश्न में हमें बताना है कि इन सभी में कितने सममित अक्ष होंगे। जैसे कि सबसे पहले हमें पूछा गया है समबाहु त्रिभुज में सममित अक्ष की संख्या कितनी होगी, तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज में सममित अक्ष की संख्या जो है वो 3 होती है। अब हम देखते हैं दूसरा, तो उसमें कहा गया है समद्विबाहु त्रिभुज में सममित अक्ष की संख्या। समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसमें त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसमें जो है सममित अक्ष की संख्या होगी 1। तीसरे में हमें पूछा गया है वर्ग में सममित अक्ष की संख्या। एक वर्ग में सममित अक्ष की संख्या होती है 4। अगले में हमें पूछा गया है समचतुर्भुज में सममित अक्ष की संख्या कितनी होगी, तो जो समचतुर्भुज होता है उसमें सममित अक्ष की संख्या होती है 2। और वृत्त में सममित अक्ष की संख्या, जब भी कोई वृत्त होता है उसमें सममित अक्ष को गिना नहीं जा सकता, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे अपरिमित। प्रश्न नंबर 3, निम्नांकित की रचना कीजिए। इस प्रश्न में हमें कुछ चित्र बनाने के लिए कहा गया है। सबसे पहले हमें कहा गया है एक त्रिभुज जिसमें एक सममित अक्ष हो, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक सममित अक्ष हो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, तो हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बना देंगे। तो ये हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया। हम इसको नाम देंगे ABC, जिसमें इसकी 2 भुजाएं जो हैं वो बराबर हैं, और हम A से लेकर एक सीधी लाइन खींचेंगे D तक, तो AD जो है इसमें सममित अक्ष होगा। तो इस त्रिभुज में एक ही सममित अक्ष AD मौजूद है। अब हम देखते हैं दूसरा, तो इसमें हमें कहा गया है एक त्रिभुज जिसमें 3 सममित अक्ष हों। अब हमें एक त्रिभुज बनाना है जिसमें 3 सममित अक्ष हों, तो वो एक त्रिभुज होगा जिसमें तीनों जो भुजाएं हैं उसकी एकदम बराबर होंगी। तो हम देखते हैं, यह एक त्रिभुज हमने बनाया ABC जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। हम A, B और C से सीधी रेखाएं खींचें तो हम उन्हें नाम देते हैं D, E और F। तो इसमें AD, BE
और सी एफ जो है वो सममित अक्ष हो जाएंगे। हम यहाँ पर सममित अक्ष को लिखें तो वो ए डी, बी ई और सी एफ हो जाएंगे। तो इसमें 3 सममित अक्ष हो जाते हैं। अब हम देखें अगला, तो हमें कहा गया है एक त्रिभुज जिसमें एक भी सममित अक्ष ना हो। तो ये ऐसा एक त्रिभुज बनाने के लिए हम वो त्रिभुज बनाएंगे जिसमें एक भी भुजा किसी दूसरी भुजा के बराबर ना हो। तो हम देखते हैं, हम कुछ ऐसा त्रिभुज बनाएंगे और इसको नाम दे देंगे ए, बी और सी। तो ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक भी सममित अक्ष नहीं है। थैंक यू।